लेकिन ये हरामखोर BLO ये कह रहे हैं कि इस कारण से आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे देश में चलना चाहिए एक साथ, तब तो आदमी एक जगह रहेगा। कहीं आप डाले नहीं तो पता चला आप फर्जी हो गए। विपक्ष जो है नंगा हुन जा रहा, क्योंकि SIR के बाद जाति जनगणना भी होने जा रही है। कौन अखिलेश यादव? अखिलेश यादव यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा, वो मुख्यमंत्री जो अपने बाप और दादा के दम पे मुख्यमंत्री बने थे। सरकारी काम हाय राम हाय राम हाय राम। सरकारी काम एक ऐसा काम है कि व्यक्ति करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। अगर करे तो लोग यही कहेंगे कि जिस प्रकार इस समय चल रहा है SIR को लेके, SIR जो है एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें जो है आज की डेट में 30 से ज़्यादा BLO ने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। और कारण ये बना कि उनके ऊपर काम का दबाव था। तमाम लोग बोले भी, तमाम लोग कैमरे पर भी आकर बोले, और कुछ ने तो वीडियो बनाकर अपनी जो है समस्या को जाहिर किया। और इसी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो SIR प्रक्रिया है ये कैसी प्रक्रिया है, ये सही है या गलत है, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और जो 30 से ज़्यादा BLO ने अपनी जान दे दी है उस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ दादाजी मौजूद हैं। दादाजी ये बताइए कि जो SIR की प्रक्रिया है ये सही है या गलत है? अगर सही है तो कैसे सही है, विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है? अगर गलत है तो क्यों गलत है? देखिए, वोटर लिस्ट में जो बताया जा रहा है कि एक जगह आपको होना है, हाँ। तो 4-5 जगह, 2 जगह, 3 जगह शहरों में भी जाते हैं, गांव में भी रहते हैं, तो इस हिसाब से ये लोग सोच रहे हैं कि एक जगह रहा है। लेकिन ये कहीं यूपी में करा रहे हैं, तो कहीं बिहार में करा रहे हैं, बंगाल में करा रहे हैं। 12 राज्यों में चल रही है। पूरे देश में चलना चाहिए एक साथ, तब तो आदमी एक जगह रहेगा। कहीं आप डाले नहीं तो पता चला आप फर्जी हो गए। फर्जी हो बस में रहे, हाँ, तो एक साथ होता तो बिल्कुल क्लियर होता है कि हमको एक जगह भरना है। एक साथ यहाँ नहीं भरेंगे, कहीं वहाँ नहीं भरेंगे, पता चला हमको दिक्कत होगी, या दोनों जगह भर दिया तो आपको जुर्माना देना होगा। यहाँ भी ये भी डर है। ये तो हो गई देश की बात, हाँ। कि सब जगह एक ही समय में, हाँ, एक होना चाहिए, एक समय में, हाँ, होना चाहिए, लागू हो जाना चाहिए। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो है SIR चालू हुआ 28 अक्टूबर से। उसकी समय सीमा रखी गई, आज लास्ट दिन था। हाँ, ठीक। आज 4 दिसंबर लास्ट दिन था। उसके बाद जब जगह जगह जो है BLO ने अपनी जान देना चालू किया, आत्महत्या करना चालू किया, तो इसका टाइम लेवल बढ़ा दिया गया, टाइमिंग बढ़ाई गई, उसके साथ साथ उनकी सैलरी भी दोगुना कर दी गई। तो आखिरकार क्या जो आपको लगता है कि SIR की जो प्रक्रिया थी वो सरकारी लोगों पे एक दबाव का काम कर रही थी? देखिए, जब 2 जगह होना तो जुर्माना देना है। कहीं आप नहीं तो लाद के भेज न दें, तो सोचे कि उधर चढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी। एक आदमी को देना है तो ठीक है, एक जगह भरना तो ठीक, कहीं नहीं हम भर पाए, अगर छूट गया बाई जो है तो ये सब लाद के भेजने लगेंगे। आदमी घबरा गए, बच में रहे, हाँ। तो घबराने में भाई आदमी मर जा रहा है, कहीं देश की व्यवस्था खराब ना हो जाए। सब बातों से हटके ये बताइए कि मतलब SIR की जो प्रक्रिया चल रही है सही है गलत है? ऐसा हम जब समझा पाए तब ना, आप 3-4 जगह नाम है, कहीं नाम न कट जाए, हाँ, तो वहाँ भेज देंगे। मतलब 2 जगह हुआ जुर्माना लग जाएगा, गलत है। कहीं हमारे लोग भरने में सोच रहे हैं कि कहीं छूट जाए तो लोग चले जाएंगे, तो हम लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए घबरा गए। अच्छा, घबरा गए, हाँ। प्रक्रिया मतलब जो है SIR की प्रक्रिया सही है या गलत है? नहीं, SIR की प्रक्रिया सही है और की स्वागत की जा सकती है, स्वागत की जा रही। और SIR के साथ साथ में इसके बाद में SIR होने के बाद में हम तो साथ में मांग करते थे जाति जनगणना की। अगर SIR की प्रक्रिया सही है तो विपक्ष इस पे सवाल क्यों उठा रहा है? विपक्ष जो है नंगा हुन जा रहा, क्योंकि SIR के बाद जाति जनगणना भी होने जा रही है। यही मत आप समझिए, ये अंदर से मतलब पहले विपक्ष कह रहा है कि इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पर जो है दबाव बनाया जा रहा है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। कोई दबाव नहीं है, ये जो है एक जाति, ये पहले SIR होगा। हम तो मांग तो साथ ही साथ में कर रहे थे कि जाति जनगणना करा ली जाए। बाकी ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी जाति जनगणना की, और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया था। तो इस वजह से जाति जनगणना SIR के होने के बाद जाति जनगणना ही होने चाहिए।
तो इसकी इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? SIR की जो प्रक्रिया थी इस पे BLO पे दबाव एक हिसाब से कहा जाए कि बना BLO पे दबाव बना। किस चीज का दबाव है? तो BLO आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? तो आज हत्या करे कोई मरे तो उसको कोई जिम्मेदार नहीं है, बाकी जो सरकार का नियम है SIR का पहले बात तो पूरे देश को स्वागत अभिनंदन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। दूसरी चीज जो लोग कह रहे हैं कि BLO आत्महत्या कर ले रहे हैं, सरकार का दबाव है, हमें ये जरा बताइए किस चीज का दबाव है सरकार के, कि जल्दी काम करके देना है? तो मतलब जल्दी काम करने के देने का मतलब नहीं तो कोई खुशी से तो आत्महत्या नहीं करेगा हमारे हिसाब से। देखिए आत्महत्या करने का उनका अलग रीजन भी हो सकता है कोई, लेकिन जो वीडियो निकल के आया और जो एक जो है मुजफ्फरनगर का जो BLO था वो रो रो के बता रहा है, वो रो रो के पहले वीडियो बना रहा है उसके बाद सुसाइड कर रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे उनका नाम बताइए, मुझे उनका नाम बताइए। ये देखिए सर्वेश कुमार पूरा नाम बताइए, बताऊं मैं? सर्वेश कुमार करके नाम है उनका। सर्वेश कुमार यादव हैं। बिल्कुल यादव। ये विरोधी लोग हैं, ये सरकार के विपक्ष में जो लोग हैं, सरकार की बातों का स्वागत अभिनंदन नहीं करते हैं, जिनको भाजपा सरकार बुरी लगती है, SIR को ये लोग बुरा मानते हैं, इनका व्यक्तिगत ये मैटर है, ये आत्महत्या कर रहे हैं। ये बताइए जिसको अच्छा अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पे जो है निशाना बनाया जा रहा है। कौन अखिलेश यादव? अखिलेश यादव यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा वो मुख्यमंत्री जो अपने बाप और दादा के दम पे मुख्यमंत्री बने थे? हाँ, वो अपने बाप और चाचा के दम पे कैसे भी बने वो वही अखिलेश ना। हाँ आप कहे तो ये, लेकिन जो है यही कहे जाएंगे ना वो किसी के दम पे बने हो, वो वही अखिलेश है ना जो अपने बाप और चाचा के दम पे मुख्यमंत्री। और मैं दूसरी चीज बता दे रहा हूँ, अखिलेश यादव कभी भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुद्दे का अभिनंदन स्वागत नहीं करते हैं, वो तो विरोध बतियाएंगे। और दूसरी चीज अखिलेश ने तो खुद कहा अपने पार्टी के लोगों से, अपने लोगों से कि SIR का फॉर्म भरिए। अखिलेश ने जो है कि खुद भरा है SIR का फॉर्म। नहीं तो भरेगा तो व्यक्ति है ही, क्योंकि जो है वो प्रक्रिया एक व्यक्ति पे लागू नहीं होती। तो विरोध किस बात का? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनके वोटर कट रहे हैं, उनका कहने का मतलब यही है साफ साफ। वोटर हर जगह की हर एक जहाँ पे हर एक जिले में जहाँ पर भी SIR चलाया जा रहा है वहाँ से उनके 50,000 वोटर काटे जा रहे हैं, उनका कहना ये बताइए। SIR का मतलब यही हुआ ना कि जहाँ 2 वोटर है, एक अगर हम लखनऊ में मेरा आधार कार्ड एक है, मैं बलिया का रहने वाला हूँ, अगर मैं लखनऊ में वोट कर रहा हूँ, बलिया में भी जाकर वोट कर रहा हूँ, तो मेरा एक जगह से नाम कट जाएगा। तो वो जरूरी नहीं है कि सपा के ही लोग हैं, वो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के ही लोग हैं, वो उसमें भाजपा भी हैं। लेकिन आपके बगल में दादाजी खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जो SIR चलना था ये अगर जो है जितने भी राज्यों में चल रहा है, शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश जहां भी चल रहा है, एक साथ चलना चाहिए था। नहीं देखिए ये सरकार का फैसला एक साथ, अभी मान लीजिए कि इस समय यूपी में चल रहा है, हाँ, यूपी हो सकता है दूसरे प्रदेश की सरकार वो कब चलाए वो उसका फैसला, ये हम फैसला नहीं कर सकते कि हम यूपी में चला रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी चलाएं, हिमाचल प्रदेश में भी चलाएं, ये हम फैसला नहीं कि वो अपनी सरकार। आपका कहना है कि जहाँ पहले चुनाव हो पहले वहाँ पे SIR चलाना चाहिए बिहार की तरह? ये सरकार निर्णय, ये सरकार तय करेगी, हम तय नहीं करेंगे कि चुनाव हो रहा है तो SIR कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। SIR का तो मतलब यही है ना कि जो 2 वोटर हैं, जो 1-2 वोट कर रहे हैं तो एक का नाम कट जाएगा। उसमें हर पार्टी के लोग हैं, केवल विरोधी दल के लोग नहीं हैं, उसमें तो भाजपा का भी वोट कर रहा है। 2027 चुनाव होने वाला है तो भाजपा का भी वोट कट रहा है। क्या कहना चाहेंगे दादा? जब एक साथ होता वही आ गई बात ना, तो आदमी एक जगह भरता, कहीं जन में नहीं भरेंगे तो लात फान के भेज देंगे, बात समझ रहे हैं? अगर 2 बार में करा रहे हैं। मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, ये वही लेखपाल है ना, ये वही BLO हैं, ये वही आत्महत्या करने वाले लोग हैं जिनको आता जाता कुछ नहीं है। 4 लाइन का फॉर्म सही बता रहे हैं, अगर बढ़िया से कोई 5वीं क्लास का बच्चा हो तो वो भर देगा। इसीलिए मैंने पहले कहा कि जो है सरकारी काम और हाय राम त्राहिमाम त्राहिमाम हर तरफ जो है यही लगा। हकीकत में अगर बढ़िया पढ़ा लिखा का बच्चा होगा, बुजुर्ग अगर पहले के पढ़े लिखे होंगे तो 4 लाइन का फॉर्म भर देंगे। इसमें भाजपा सरकार की गलती क्या है? ये 4 लाइन हो चाहे 10 लाइन हो, 4 लाइन हो चाहे 10 लाइन हो, अगर अच्छा पढ़ा लिखा हो तो फॉर्म भर देगा। इसमें आत्महत्या करने की कौन सी बात आ गई? जनगणना होती है, जनगणना होती थी, जब जनगणना होता है कभी भी होता है तो उसमें तो तमाम चीजें होती हैं, तब क्यों नहीं आत्महत्या कर लेते हैं BLO? ये उनकी पर्सनल मैटर है, ये उनका पर्सनल मैटर है। जब लिखने का भी हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, फोन भी आ रहा है 18 जगह से, तब मोबाइल चल ही नहीं रहा, तो आदमी क्या करेगा? घबरा जाएगा, टाइम पर देना भी है, इधर छूट जाएगा तो लाख पे भेजना भी है। सुनिए दादा का कहना है, दादा का कहना ये है
कि अगर यही जो है काम जो बाद में किया गया, बीएलओ को टाइम दिया गया, सैलरी दोगुनी कर दी गई, आखिरकार ये पहले भी हो सकता था। देखिए दादा का सीधा ये कहना है कि एक बीएलओ है, उसके ऊपर तमाम चीज प्रेशर है, सरकार ने इतना प्रेशर बना दिया है कि वह तो आत्महत्या कर लेंगे, इतना प्रेशर तो नहीं है। दूसरी चीज, अगर कोई भी नौकरी कर रहा है, सरकार पैसा दे रही है तो उसको जिम्मेवारी देगी। हम जाके कहीं एक प्राइवेट सेक्टर का नाम बता रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण, प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाइए, आप उसमें आप वो तो काम मांगेगा ही, आपका वो फोन आए चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट चीज हो वो तो काम लेगा ही आपसे। आपको जब पैसा दे रहा है, सैलरी दे रहा है, वो तो काम लेगा ही। अब हम जाके अपने पर्सनल मैटर्स में आत्महत्या कर लें और कहें कि इतना हमको बोझ था, इतना सरकार ने प्रेशर बना दिया था कि हमने आत्महत्या कर लिया। ये 4 लाइन का फॉर्म भरने के लिए तुम आत्महत्या कर रहे हो। यहाँ नेट चल ही नहीं रहा है, पता चला हो ही नहीं पावा। चाचा आज 5G का जमाना है, 5G जो नेट जो अभी केवल सोचे तुरंत से लोड हो जाता है, ये 5G का जमाना है। 25 साल पहले बाबा दादा के वोटर लिस्ट में नाम मांगा जा रहा है कि आपके वोट देते थे बाबा दादा, कहीं वो कहाँ लाएगा। लेकिन जो है 2003 की लिस्ट से 2025 मैच किया जा रहा है कि जिसमें उसमें अगर जो 2003 में नाम थे वो अगर 2025 में है, आधार कार्ड बस नहीं कर 2000, हाँ उनको जो है अधिक दस्तावेज नहीं था। पहले था कि आधार कार्ड कंप्लीट है, हाँ। बैंक से जुड़ा, खतरा से जुड़ा, जीरो विवाह जुड़ा, अब आधार कार्ड का कोई महत्व नहीं, कैंसिल हो गया। क्या कहना चाहेंगे दादा कि जो है बीएलओ पे दबाव बना इसलिए बीएलओ ने आत्महत्या करना स्टार्ट किया, या फिर कहें कि उनके पास जो है, जैसे कि भैया ने कहा कि जो है जब काम पड़ा उनके ऊपर, वो नहीं कभी हमेशा जैसे बताया कि बैठे रहते थे, जब काम पड़ा तो ऐसी प्रक्रिया चालू हो गई। इस भारत के अंदर कम से कम 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जो सेल्स का काम करते हैं, जिन पे टारगेट होता है, जो होम लोन कर रहे हैं, पर्सनल लोन कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड खोल रहे हैं। जब सबका टारगेट है और शाम को बॉस उनसे पूछता है कि तुम्हारा टारगेट 5 फाइल का था, तुम 1 फाइल लेके आए हो, दिन भर कुर्ता रहता है, रात में नींद नहीं आती है, सवेरे उठता है, फिर काम पे जाता है, लेकिन वो आत्महत्या नहीं करता है। लेकिन ये हरामखोर बीएलओ ये कह रहे कि इस कारण से आत्महत्या कर रहे हैं। बिहार में कितनों ने आत्महत्या करी, एक बीएलओ ने आत्महत्या नहीं करी। अब कह रहे कि इस कारण से आत्महत्या, अरे जब काम नहीं करना है, तुमको काम करते नहीं हो, फ्री में सैलरी पानी है, ठीक है। अरे मैं सेल्स का काम करता हूँ, ठीक है, 50,000 मुझे सैलरी मिलती है, लेकिन मेरा 2 करोड़ का टारगेट है, मुझको करना होता है। जब मैं नहीं मर रहा हूँ, मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो बच्चे पालने हैं, लेकिन ये क्या है कि बीएलओ मरे जा रहे हैं। अरे काहे मरे जा रहे भैया, अपने कम से कम अपनी बीवी और बच्चों की शक्ल तो देख लो कि मुझे इनको पालना है, ठीक है। काम अगर 12 बजे तक रात में करना है तो मैं करूंगा, 2 बजे तक करना है करूंगा, ठीक है, बिजली में बैठ के फॉर्म भरूंगा, लेकिन आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध है, किसी को नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए जीना है तो जीना है। आपने भैया 1 मिनट, आपने सर्वेश का नाम लिया था, हाँ। कि सर्वेश कुमार ने आत्महत्या कर ली। मैंने उनका सुसाइड नोट पढ़ा था। सर्वेश कुमार ने लिखा था कि मैं किसी जो है कि सरकार के प्रेशर से आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा, मेरी बीवी का ध्यान रखिएगा। और मतलब ये बताइए, जिसको अपने बच्चे की फिक्र है, जिसको अपनी बीवी की फिक्र है, जिसको इतना सब ताम झाम लिखना, यहाँ पर एक चीज और भी कहना चाहेंगे कि कोई भी अपनी जान खुशी से नहीं देगा भैया। तो ये भी जान लीजिए, जिसको अपनी बीवी और बच्चे की फिक्र होगी वो भी जान नहीं देगा, वो भी जान नहीं देगा। आत्महत्या करना इतना जो है कठिन काम है जो कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो है बता दे कि जो है अगर किसी व्यक्ति को जान अपनी देनी पड़े, जान कर। एक भैया एक पारिवारिक इंसान आत्महत्या नहीं कर सकता, उसका पर्सनल मैटर होगा, उसने आत्महत्या की और भाजपा के पर आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार हम पे प्रेशर बना रही हो तो आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा कभी उसमें जांच हो रही है, इसके नाते से हो रहा है। वो क्या दादी जो है बीएलओ पे जो है प्रेशर था इसलिए उन्होंने आत्महत्या की, या फिर वो काम नहीं करना चाहते थे, जैसे कि अभी भैया ने बताया? हाँ बिल्कुल, आपने अभी जो चीज़ कही है बिल्कुल सही कहा है।
आज की तारीख में हर आदमी ये चाहता है कि कुर्सी तो मुझे मिल जाए, चाहे वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड में आपकी जॉब की कुर्सी हो, चाहे आप सत्ता की कुर्सी हो। कुर्सी पे काबिज होना हर आदमी चाहता है और हर आदमी को एक ख्वाब है, लेकिन उसको बोलो कि जब आप कुर्सी पे बैठे हो तो आप काम करो, तो काम करने के नाम पर वो ज़ीरो हैं, उनको काम आता ही नहीं है। आजकल सबसे बड़ा ये है कि आप देखिए जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, हाईली एजुकेटेड जिनको कहते हैं लोग हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही लेकिन है। 12वीं पास को कैसे नौकरी मिल रही है? आज 12वीं पास वकील बन के बैठ रहा है, वो कानून ज़्यादा ढंग से देखेगा या जो है जो एमए और एलएलबी करके बैठा हुआ है या बीए एलएलबी करके बैठा हुआ है, वो कानून ज़्यादा ढंग से देखेगा और जानेगा और समझेगा। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज लोगों को जो है नौकरी जिस लिए भी मिल रही है, SC SC OBC इसके जो है माइनॉरिटी के बेस पर नौकरी पा रहे हैं, मगर काम नहीं करना है, सिर्फ बैठ के जो है रोटी खाना है। उस पर आप एलिगेशन किसी भी सत्ता में जो भी काबिज हो बैठा हुआ, आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा दीजिए कि साहब बीजेपी ने इतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर डाल दिया, अंडर प्रेशर हमने ये किया। अच्छा माता जी, एक चीज़ और भी बताइए कि SIR जो प्रक्रिया चल रही है ये सही है या नहीं सही है? भाई मैं बता रही हूँ 100 नहीं 1000 टाइम SIR प्रक्रिया बिल्कुल सही चल रही है और जो है इसमें जो है लेकिन विपक्ष इस पे आरोप भी लगा रहा है। विपक्ष का काम क्या है? कह रहा हमारे वोटर काट रहे हैं हर एक विधानसभा में, जहाँ पे हमारी मजबूती विपक्ष का काम ही यही है। विपक्ष ने आज तक 70 साल में किया क्या था? और उसके बाद के भी जो लोग आए पार्टी में बैठे, उन लोगों ने भी क्या किया? उन्होंने भी यही किया कि बाहर से ला करके बसाया सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। आपने तो अपनी वोटिंग करने के लिए कर दिया, लेकिन यहाँ रहने वालों का राशन पानी पे से हक छीना, यहाँ पे रहने वालों के नौकरी से हक छीना। वो नौकरी दूसरों को मिली जो ये मान लो कि जो है 10,000 में नौकरी करते, वो लोग कह रहे हैं कि हम तो साहब 2,000 में नौकरी कर लेंगे। तो जो है जो बॉस है उसको तो 2,000 वाला ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन ना? सरकार 5 बंदे रख लेंगे, 5 बंदे से हम इतना काम ले लेंगे और ये 10,000 में एक ही बंदा काम करेगा। जब BLO ने आत्महत्या करना स्टार्ट किया, तब क्या सरकार को लगा कि हमें टाइम और बढ़ाना चाहिए या फिर इनकी सैलरी और बढ़ानी चाहिए? ड्यूरिंग पीरियड बढ़ाना बात अलग है, आत्महत्या करनी बात अलग है। आत्महत्या कोई अपनी वजह से कर रहा होगा, उनके रीजन सब अलग अलग होंगे और वो उन्होंने क्या किया कि एक ठीकरा उठा करके फोड़ दो। जिन्होंने आत्महत्या करी, अपोजिशन उसके घर जा करके उसके आंसू पोंछने लग गया, हम तुमको 10,000 दे रहे हैं, हम 20,000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, ये वो, और तुम फौरन इल्जाम लगा दो साहब बीजेपी ने आत्महत्या करा दी। अरे भैया, आत्महत्या का रीजन पता करो। ऐसा आज तुम अपोजिशन में हो सकता है कल बीजेपी अपोजिशन में हो, तुम लोग सत्ता में हो तो वो भी वही करेंगे तुम्हारे संग में। तो SIR प्रक्रिया सही है? बिल्कुल एकदम 100% सही है, एकदम सही है एकदम, क्योंकि जो सही है आज SIR प्रक्रिया की वजह से आप ये देखिए बहुत सारी जगह से लोग चिन्हित किए गए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जो आपकी नौकरी और आपके जो है राशन पे बैठे हुए थे, कब्जा कर रहे थे, आपकी दवाओं पे बैठ के कब्जा कर रहे थे, वो लोग आज की तारीख में सब यहाँ से भाग रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम जो है पश्चिम बंगाल की बात कर लें, तो जब कहते हैं कि सीमा जो है मतलब जो अपने देश की सीमा है वो बीजेपी के हाथ में, तब रोहिंग्या कैसे देश में आ गए? भाई उससे पहले अपने देश की सीमा जो थी कांग्रेस के हाथ में थी, तब कैसे रोहिंग्या आए बसाए गए? तब बांग्लादेशी कैसे बसाए गए? तब बांग्लादेश को अलग कैसे करा गया? तब पाकिस्तान को अलग कैसे करा गया? पहले तो इसका जवाब दे दे, उसके बाद में बताते हैं। वीजा लागू नहीं है, आपको बताते हैं ये सब नदी के किनारे से आते हैं और लाए जाते हैं, इनके एजेंट बैठे होते हैं, ये अंदर बाद में घुसेंगे, उससे पहले इनका वोटर ID, आधार सब कुछ बन के तैयार, राशन कार्ड सब कुछ, और फर्जी नाम से अब बोल दिया जाता है कि भाई अब आज से तुम्हारा नाम ये है, तुम इस नाम से जाके राशन लेना, आज से तुम्हारा नाम ये है, इस नाम से जाकर के तुम जो है आधार का वो बना है, आज सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, आज से तुम्हारा नाम ये, इस नाम से तुम जाके वोटिंग करना, ये चीज होती। यहाँ पे तुम कब्जा करना, वहां पर तुम रहना, कोई बोले तो दौड़ा दौड़ा के मारना। ये कब से 70 साल से चल रहा है, लोगों को पता नहीं। आज आपको बता रही हूँ, 1 मिनट आपकी बात काट रही हूँ, प्लीज सॉरी। आज आप लोगों ने इतनी
सशक्त आप लोग हो गए, मीडिया आज इतनी सशक्त हो गई है कि आज मीडिया से एक एक न्यूज़ हर बंदे तक पहुंचती है, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, गांव हो, शहर हो, बड़े बड़े मल्टीनेशनल वो वहां तक का पहुंचती है, लोगों को पहुंच रही है। एक एक बंदे को एक एक बात का पता रहता है, एक एक सेकंड का पता रहता है। उससे पहले आपको 70 सालों में क्या क्या हुआ आपको पता ही नहीं है, अंदर अंदर कहाँ क्या कब्जे हुए, कहाँ क्या नहीं हुआ, कहाँ किसको क्या दिया, कहाँ किसको क्या किया गया है। लेकिन माता जी यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे, धन्यवाद देंगे। अच्छा 1 मिनट रोकना चाहेंगे। जैसे कि दादा ने कहा कि जो SIR प्रक्रिया थी वो जैसे कि 12 राज्यों में चल रही, शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दोनों में चल रही है, तो एक साथ क्यों नहीं चलाई गई? दादा का कहना है भाई पहले देखो कोई भी चीज़ एक साथ नहीं करी जाती है, पहले किसी चीज़ का ट्रायल होता है। हम भी घर में कोई भी चीज़, मान लो घर की लेडीज़ें हैं या घर की बच्चियां हैं, बहन बेटियां हमारी हैं, वो भी कोई चीज़ बनाती हैं, घर का जेंट्स कोई चीज़ बनाता है तो पहले वो उस चीज़ को थोड़ा सा बना करके देखेंगे कि अगर हो सकता है इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है या क्या सही हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ में अभी जो है 2006 में हमारे इधर 2006 कह रहे हैं, अभी 26 में हमारे यहाँ पे होने वाला है यूपी में, तो जहाँ जहाँ इलेक्शन होने वाला है, उपचुनाव की जो है प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए उन जगहों पे शुरू है। आगे तक देखते जाइए, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और होता रहेगा। और SIR जो है बहुत बढ़िया चीज़ है, उससे सब कुछ पहचान में आ रहा है, कौन असली यहाँ का बाशिंदा है रहने वाला और कौन यहाँ डुप्लीकेट रह रहा है, किसने जबरन किसी के घर में कब्जा कर रखा है या कोई वास्तविकता में अपने घर में है। लेकिन जैसे कि दादाजी ने कहा कि जो है SIR प्रक्रिया जो है 12 राज्यों में एक साथ होनी चाहिए, और जो है ये बार बार यही कह रहे हैं कि आखिरकार जो है कहीं नेट नहीं चल रहा है, कहीं जो है किसी का जो है मोबाइल सही से नहीं चल रहा है नेट को लेकर, तो इस तरीके में जो है काम कैसे व्यक्ति करेगा? देखिए बहुत आपको बताती हूँ, आज आप ये मत सोचिए कि आज हम इतने मतलब महान हो गए हैं। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आप जैसे एंड्रॉयड या ये एप्पल और ये सब नहीं है मोबाइल। आज लोग छोटे मोबाइल पे ही काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ये प्रक्रिया एकदम से कहीं पर नहीं लागू होती है। हर चीज़ का एक समय होता है, एक सीमा होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम दादाजी की बात पे जवाब दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये प्रक्रिया चालू करी जाती है और जो है इम्प्लीमेंट जैसे जैसे जहाँ से जैसा रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग डे बाय डे हम आगे बढ़ते हैं। SIR की प्रक्रिया जो चल रही है और उस पर कहते हैं कि जो है दबाव के कारण BLO अपनी जान दे रहे हैं, ये जो है सत्यता है या फिर कहें कि जैसे कि माता जी ने कहा कि इनको जो है कुर्सी पे जो है, कुर्सी सबको चाहिए, कुर्सी सबको चाहिए लेकिन काम करने को नहीं। अच्छा ये बताइए SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी क्या है? SIR प्रक्रिया में अगर गड़बड़ी नहीं तो विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है कि उसके पिछड़े की बात लोग करते हैं? विपक्ष का काम है यही करना, विपक्ष का यही काम है, केवल खाली टिप्पणी करना उनका काम है। भाई SIR से ये चिन्हित हो रहा है कि हमारे देशवासी कौन कौन है। जो हमारे देशवासी मूल रूप से हैं वो लोग रहेंगे, जो बांग्लादेशी हमारे यहाँ देखो भी बांग्लादेश में चल रहा है। अभी आज शायद 150 लोगों को शायद यहाँ पे नगर निगम में नियुक्ति किया गया था, उनको भी निकाला गया है। तो किसको तकलीफ है इससे? जो विपक्षी पार्टियां इनको तकलीफ होती है। देखिए हमारे यहाँ हिंदू समाज के लोग जो भी सनातनी हैं वो सब लोग मूल रूप से यहीं के हैं। वो बांग्लादेश से आकर के यहाँ अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारे ही देश का नुकसान हो रहा है, हमारे ही देश में राशन कार्ड बनवा, BLO जो आत्महत्या कर रहे हैं, कोई अपनी खुशी से ज़्यादा आत्महत्या नहीं करता है। अब जैसे एक दादी जैसे दादी ने बताया कि जो है जैसे जिनको कुर्सी जैसे प्यारी थी, कुर्सी सबको चाहिए लेकिन काम करने को अरे ये सब जाहिल है, आत्महत्या जो कर रहे हैं जाहिल हैं, लेकिन जैसे बुजदिल है, सुनिए बुजदिल है। लेकिन जो है जब आत्महत्याओं का आंकड़ा तारीफ काबिलियत है ये नहीं इनके आंकड़ा जब बढ़ा तभी सरकार ने क्यों इनका टाइम आंकड़ा बढ़ेगा जब कभी कोई काम नहीं किए हैं, खाली तनख्वाह लिए हैं फ्री में बैठ करके। सरकारी नौकरियां इसीलिए समाप्त कर देनी चाहिए। तनख्वाह उनको मिलता है 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, इसको जब डेली बेजट पे जोड़िए, देखिए बेचारे पंचर बने बना रहे हैं। देखिए ये बेचारे दिन भर मेहनत करेंगे, 300-400 रुपए ये कमाएंगे दिन भर। बहुत धन्यवाद। सुनिए पहले ना, इन बुजुर्गों को हम कहना चाह रहे हैं जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कह दीजिए, बिल्कुल कह दीजिए।
कह दी। आपको पहले ही लिख के दे देना है कि मैं आपकी बीएलओ की नौकरी नहीं करूंगा। हाँ, मना भी कर सकते हैं। होगा क्या? मना भी कर सकते हैं। नहीं, आप ठीक है, नहीं चुनाव प्रक्रिया में आप रोक नहीं लगा सकते हो। आपको बर्खास्त कोई नहीं कर सकता है। बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति, सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति और केंद्र में राज्यपाल या मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेना पड़ता है। कोई बर्खास्त नहीं होता है। कितना भी भ्रष्टाचारी करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हैं, कोई बर्खास्त नहीं होता है। 4 दिन बाद फिर बहाल हो जाओगे। बीएलओ को जो बीएलओ आत्महत्या कर रहे थे, हाँ, वो जो है मना भी कर सकते थे इस चीज के लिए। देखिए ऐसा, मैं चीफ एडिटर हूँ। अच्छा। और और मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं वो काम ही नहीं करना चाहते हैं और वो सही काम नहीं करना चाहते। काम आपको दिया गया है, हाँ। आपको काम करना चाहिए। हाँ। तो पता चला आप आत्महत्या और हत्या ये सब कहाँ से आ गया? ये सब सिर्फ यही आ गया, दारू पी के ड्यूटी करते थे ऑफिस में, अब पता चला बैठा दिया गया ऑफिस में तो पता चला फिर दारू वहाँ नहीं मिल रही है, तो पता चला उनको तकलीफ हो रहा है, कुछ बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो वो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है ना, उसमें जरूरी नहीं कि उधार लेके अगर घोड़े खोए कौन, उधार लेके अगर फरुआ लेके कौन जेल में, जैसे जेल में बहुत लोग जाते हैं ना, जेल में कैदी होते तो उनको जब पैसा नहीं जमा करते तो वहाँ पे गुड़ाई करना पड़ता है। तो उनको तो मेहनत पड़ती है। अब इनका कौन मेहनत है? लिखा करो, भरा करो, भरा करो। बताइए। कह रहे हैं कि जो है जब SIR जब हुआ, चालू किया गया, तो किसी की कोई जो है जबरदस्ती ड्यूटी नहीं लगाई। जो बीएलओ आत्महत्या कर रहे थे वो मना भी कर सकते थे कि ये जो है हम काम नहीं कर पाएंगे, अपनी नौकरी छोड़ सकते थे, वो काम छोड़ सकते थे जो उनको दिया गया था, लेकिन आत्महत्या नहीं करना चाहिए। ना ऐसा नहीं है, ड्यूटी में आदमी लगा रहता है, कोशिश करता है, इसके बाद में घबराहट आती है। दादा कह रहे हैं, दादा का जो है कहना है कि SIR की प्रक्रिया सब हर जगह जो है एक साथ नहीं चलाई गई। इस पर दादा आप क्या कहना है? एक देश एक कानून, एक देश एक संविधान। तो एक देश है तो जो है चुनाव आयोग तो केंद्र में बैठा है, तो पूरे प्रदेश में सभी पूरे देश में उसको कराना चाहिए एक साथ, जिससे कि कोई इधर से उधर न होने पावे। उसी की तो बात चल रही है कि कोई वोटर दूसरी जगह वोटर न बन पावे, कोई भी व्यक्ति 2 जगह या 3 जगह वोटर न बन पावे, तो एक साथ चलाए और सब जो है पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से करावे। जनता इसका स्वागत करेगी। दादा कह रहे हैं कि जो है एक देश एक SIR, ये क्यों नहीं चलाया गया आखिरकार? देखिए ऐसा है कि चुनाव आयोग के पास में लिमिटेड संसाधन हैं। पूरे देश के अंदर एकदम से SIR नहीं हो सकती। एकदम से 12 राज्यों में तो भेजा है ना, करा रहे हैं, उसके बाद में अदर राज्यों में और कराएंगे। लेकिन अब मुंह खोलने का मतलब है कुछ भी बोल दो। अरे संसाधन तो देखो, ठीक है। और मतलब सरकार के पास संसाधन नहीं है? नहीं, लोग नहीं, एकदम से पूरे देश में। हाँ। भाई होता क्या है कि पूरे देश के अंदर करता कौन है? जो लोग पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, नगर निगम के लोग हैं, सब है। तो लोग अपना महीना 2 महीने के लिए जब इसी में उलझ जाएंगे तो बाकी सब काम बंद हो जाएंगे ना।